सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में। और ये पजल था आपके आज के एग्जाम में 10 सितंबर का। और ये पजल विश्वास मानिए 2 मिनट से ज्यादा का था नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हो सकता है ये 4 से 5 मिनट लग सके, लेकिन इससे ज्यादा इसमें टाइम लगता नहीं आज के पजल में। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसे। अगर आप 2 वेरिएबल पकड़ के फटाफट करते हैं, अगर आपका कमांड अच्छा है मंथ वाले पजल पर, तो आप इजिली कर लोगे। पजल था क्या, देयर आर 7 पर्सन A B C D E F and G, ठीक है, आर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स। 7 पर्सन है, बॉर्न हो रहे हैं 7 डिफरेंट मंथ्स में। नेम दे दिए गए मंथ्स के, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या था, अगर आप कल पजल की प्रैक्टिस किए हैं तो पहला आपका काम क्या था कि आप जैन से जो मंथ दिया गया है वो आप लिख लो। पहला वर्क तो ये है। और आप अगर आपको उंगली पर काउंट करने आती है कि मंथ कौन 31 डे का है, कौन 30 दिन का है, तो फिर तो और अच्छा है। तो आप मंथ के साइड में क्या लिख लो, उसके डे लिख लो। जैसे जैन के 31 डे है, फेब में 28 डे, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, ऐसे आप करके लिख लो। उसके बाद क्या बोला है, ए बॉर्न इन मंथ लेस देन 31 बट नॉट इन अप्रैल। जो ए का जन्म हुआ है वो 31 डे से कम वाले मंथ में हुआ है, लेकिन वो मंथ अप्रैल नहीं है। तो मतलब तो 30 दिन 31 डे से कम हमारे पास कितने हैं, एक तो हमारे पास फेब है, एक अप्रैल है, एक जून है। अप्रैल में तो होगा नहीं, क्लियर बोल दिया गया है। तो किसमें हो सकता है, मेरा इसमें हो सकता है ए, या फिर ए कहां हो सकता है, ए मेरा यहां हो सकता है। ठीक है ना, ए यहां होगा। 2 केस लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड सी। मतलब ए और सी के बीच में कितने पर्सन है, 3। ठीक है ना। अब देखो इस केस में सी कहां पर आएगा, नीचे तो सी आएगा नहीं, क्योंकि 3 पर्सन है ए और सी के बीच में, तो ऊपर ही आएगा इस केस में। राइट हैंड साइड वाले केस में तो ऊपर आएगा 1 2 3, यानी कि सी कहां होगा इस केस में, यहां पर। सेम इस केस में सी कहां होगा, 1 2 3, यानी कि जो सी होगा हमारा वो कहां होगा, यहां पर होगा ना सी। अब देखो, अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, बी बॉर्न ऑन द मंथ आफ्टर डी। मतलब बी का जब भी जन्म हुआ है डी के बाद वाले मंथ में हुआ है। बी बॉर्न ऑन द मंथ आफ्टर डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास ये निकला कि जो बी का जन्म हुआ है वो डी के बाद, यानी कि पहले डी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास बी। ठीक है, उसके जस्ट लाइन में क्या बोला है, नो पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कोई भी पर्सन का जन्म नहीं हुआ है, यानी डी और बी क्या संग संग आने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ई बॉर्न 1 ऑफ द मंथ बिफोर जी। जो ई का जन्म है वो कब हुआ है, जो ई का जन्म है वो कब हुआ है, जी से आगे, यानी कि ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद आएगा हमारे पास जी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, ई नॉट बॉर्न इन मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ। और ई का जो जन्म है मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ में क्या मतलब, मैक्सिमम नंबर ऑफ डे जो मंथ होगा उसमें ई का जन्म नहीं हुआ है, यानी कि ई का जन्म 31 डेज वाले मंथ्स में नहीं हुआ है, ये तो श्योर है ना। उसके बाद क्या बोला है, नो पर्सन बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में भी कोई पर्सन नहीं है, इसका मतलब ई और जी एक साथ आएंगे। अब अगर इस केस को लेते हैं, इस केस को इधर वाले राइट हैंड साइड को, तो देखो डी बी ई कहां बैठ सकता है, ई यहां बैठेगा नहीं अगस्त में, अक्टूबर में भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ई का जन्म कहां हुआ है 31 डेज से कम वाले मंथ में। ई अप्रैल में बैठ सकता है, लेकिन ई के नीचे है जी इमीडिएट, क्योंकि दोनों के बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन अप्रैल के नीचे कौन है, ए, तो यहां ई आएगा नहीं। ई मार्च में भी नहीं आएगा, क्योंकि ई का जन्म 31 डे से कम है, तो ई के लिए एक ही जगह है, कहां पर, फरवरी। अगर ई का जन्म यहां होता है तो जी कहां होगा हमारा, 100% जो जी होगा मेरा यहां पर होगा ना। अब देखो जी यहां पर हुआ तो एक चीज देखो, अगर ई और क्या जी, ई और जी, ई और जी, ई और जी, तो अब डी और बी, डी कहां होगा 100% यहां होगा, और बी यहां पर। अब एक डाटा बचा क्या हमारे पास एफ, तो एफ कहां होगा, अप्रैल में। अब देखो ये डाटा तो हमारा 100% सही है,
लेकिन ये भी तो सही हो सकता है ना, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ई और जी, ई जैन में होगा नहीं, मार्च में होगा नहीं, अप्रैल में अगर ई को डालते हैं मान लो आ सकता है, क्योंकि ई 31 डे से कम है और ये भी अप्रैल भी क्या 31 डे से कम है, तो जी कहां पर आएगा, जी यहां पर आएगा। अब डी और बी एक साथ है तो डी बी के लिए जगह नहीं है देखो, और डी और बी के बीच में कोई जन्म हुआ नहीं है किसी भी पर्सन का, तो डी बी के लिए कोई जगह कहां है, 2%। तो ये क्या हो गया, ये गलत और ये सही। ये पजल थे आपके एग्जाम में मंथ वाले आज के, काफी इजी था। बस आप बॉक्स वाले पजल को इग्नोर करो, मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था कि बॉक्स पजल को ना टच करो एग्जाम टाइम में, तो वही बेटर है। कल मैं बहुत बार बोल रहा था क्योंकि बॉक्स पजल में अक्सर बच्चे फंस जा रहे हैं। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।